अरे वो छटाओ। सांख्य का मतलब होता है संख्याएं, जो बहुत सारा, विविधताएं, डाइवर्सिटी। सांख्य न्यूमेरिकल, संख्या, हाँ न्यूमर्स, विविध, जो कुछ भी विविध है, एवरीथिंग दैट इज न्यूमरेबल, जो कुछ भी संख्या में व्यक्त हो सकता है। तो प्रकृति में है ना सब कुछ, विविधताएं सारी, तो इसलिए सांख्य वो प्रकृति की बात करता है। सिद्धि क्या है? आमतौर पे जो तंत्र मार्ग है उसके साथ सिद्धि शब्द का अप्रयोग हो गया है, अन्यथा सिद्धि का यही मतलब होता है। सिद्धि माने पहुंचना, पा लेना, बोध ही हो गया। पर अभी आजकल समकालीन भाषा में सिद्धि का प्रयोग ऐसे होने लग गया है कि सिद्धि का होता है कोई विशेष, कुछ विशेष कौशल, कोई कुशलता, कोई आपके पास एक खास परफेक्शन नहीं, कोई कुछ, हाँ कुछ खास कर पाने की शक्ति, कि आप यूं घुमाएं और आपके हाथ बंदर की पूंछ आ गई तो ये सिद्धि मानी जाएगी। तो इस तरीके से नियतम कुरु कर्म, बहुत बढ़िया। बेसिकली अपना जो नियत कर्म है वो करो। बहुत अच्छा अगर आपने पूछा, बट हु डिफाइंस, हाँ उसी पे अर्थ, बहुत अच्छा अगर आपने पूछा, क्योंकि ये जो नियत कर्म है इसको लेकर के बड़ी धारणाएं हैं। नियत कर्म माने क्या? जो शास्त्रों से चिपके हुए लोग थे उन्होंने नियत कर्म का अर्थ करके कह दिया कि जो भी शास्त्र विहित कर्म है वही नियत कर्म है। जो नियतिवादी थे उन्होंने कह दिया जीवन जैसा चल रहा है उसमें जो कर्म सामने आ जाए वही नियत कर्म है। अब कृष्ण ने सूत्र तो बड़ा अद्भुत दिया है कि अर्जुन अपना नियत कर्म कर और कोई कर्म मत कर। पर अर्जुन फंस गया, हम सब अर्जुन ही है ना भाई, पहले सत्र में हुए थे, अभी तक हैं कि नहीं है? या कुछ लोग वापस चले गए कि नहीं अर्जुन ठीक नहीं लग रहा? अभी तक अर्जुन हैं, सब हैं। तो अर्जुन फंस गया है, कह रहे हैं आपने तो बोल दिया कि नियत कर्म करो, पर नियत कर्म बताइए भी तो, मैं क्या जानूं मेरा नियत कर्म क्या है? कैसे पता चले नियत कर्म क्या है? वो ऐसे पता चलेगा कि नियति क्या है हम सबकी। इंटेंशन है, नियत नहीं, नियति, नियत, नेचर, नियति क्या है हम सबकी? शांत हो जाना, पीस। बंद हो हल्ला गुल्ला, एक सूक्ष्म आनंद, एक चुप्पी मौज जिसमें थकान ना हो रही हो, शांत मस्ती, यही नियति है ना। तो नियत कर्म कर, इस शब्द का क्या अर्थ हुआ? इसमें फिर कर्म कौन सा हुआ? जो भी उसके पास आनंद मिले, दोनों बातें, जो उसके पास ले जा रहा हो और जो उससे उठता हो, और दोनों बातें एक साथ हैं, अलग अलग हैं नहीं। तो नियत कर्म वही है जो आपको आपके स्वभाव के पास ले जाता हो और जो आपके स्वभाव से उठता हो। स्वभाव को लेकर के कोई कयास लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्वभाव क्या आपका, जो भी कुछ आप सोचते विचारते हो अपने बारे में वो स्वभाव नहीं है आपका। जहाँ आप मौन हो जाते हो, जहाँ आप न जानने के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हो, वो आपका स्वभाव है। जिसके बारे में आपको रंच मात्र भी ज्ञान न हो उसको अपना स्वभाव जानिए। जो आपको चुप कर दे, और ऐसा चुप कर दे कि आपकी जानने की उत्सुकता भी ठंडी पड़ जाए, उसको स्वभाव जानिए। जिसको आप क्षणांश भी न जानते हो लेकिन फिर भी उस पर भरोसा आता हो, उसको स्वभाव जानिए। जो कुछ भी आपको इस दिशा में ले जाता हो वही आपका नियत कर्म है। जो कुछ भी आपका इस मौन से उठता हो वही आपका नियत कर्म है। कुछ टीकाकारों ने कहा है कि अर्जुन का नियत कर्म हुआ युद्ध करना, और कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं क्योंकि उसकी नियति है
उसका वर्ण, चूंकि वो राजपुत्र है और क्षत्रिय है तो इसलिए कृष्ण उसको प्रेरित कर रहे हैं लड़ने के लिए ना। हालांकि एक दो श्लोक भी ऐसे हैं जिनसे आभास यही मिलता है। कृष्ण ने एक दो दफे खुल करके भी यही कहा है कि अर्जुन तू क्षत्रिय है, लेकिन उस बात को अप्रमुख मत मानिएगा। कृष्ण की बात को पूर्णता में समझना होगा, पूरी गीता के संदर्भ में समझना होगा। मात्र एक दो श्लोकों को यूं ही उठा लेना ठीक नहीं है। टुकड़े टुकड़े उठाना कभी भी ठीक नहीं होता। कृष्ण को समझना है तो गीता को समूचा समझना होगा। कृष्ण अर्जुन को लड़ने को इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वो क्षत्रिय है और उसे अपने राजधर्म का पालन करना है ना। बात दूसरी है, बात आगे की है। कृष्ण ने पूरी स्थिति को परखा है। वो जानते हैं कि इस मौके पर एक ही चीज है जो एक शांत मन कर सकता है। वो है कि अब जब ये स्थिति सामने खड़ी ही हो गई है तो लड़े, और जिसमें शांति नहीं होगी वही नहीं लड़ेगा। अर्जुन अगर नहीं लड़ रहा है तो इसलिए नहीं कि वो शांति प्रिय है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो गहराई से अशांत है। ये बात भी जरा विरोधाभासी लगती है। हम कहते हैं अर्जुन तो शांति की तरफ जा रहा था, कृष्ण ने उसको लड़ाई में ढकेल दिया। उल्टी बात है। कृष्ण शांत हैं। जो शांत है वो लड़ाई में कूद सकता है। जो अशांत है वो तो लड़ाई के सामने थर थर कांपेगा। कांपने को ही तो अशांति कहते हैं ना। ये जो कंपन है यही तो अशांति है ना। शांति में तो ऐसे हो जाते हो, थम गए, दृढ़ हो गए, स्थिर। और अर्जुन खुद कह रहा है कि महाराज मैं कपता हूं, मेरा शरीर जलता है, मेरे रोए रोए में आग निकलती है। अशांत कौन है? कौन है अशांत? अर्जुन अशांत है। ऊपर ऊपर से देख के मत कह दीजिएगा कि अर्जुन तो शांति की ओर प्रवृत्त है ना। धनुष मात्र न उठाने को शांति नहीं कहते। जब दिल जल रहा है और मन से ज्वाला उठ रही हो तो कैसे कह सकते हो कि तुम शांत हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि लड़ नहीं पा रहे हो तो नहीं लड़ पाओगे। जब मन कपता होगा तो हाथ भी कपेगा, जब हाथ कपेगा तो तीर कैसे चलाओगे? तो नहीं लड़ पाओगे। जो अशांत है वो कैसे लड़ेगा? तीर तो उसी के निशाने में बैठेगा जो शांत हो। बता रही समझ में? सिर्फ युद्ध ही शांति ला सकता था। और इसमें बात भविष्यवाणी की या भविष्योन्मुखी हो जाने की नहीं है। शांत रह करके कोशिश कर ली गई कि युद्ध ना हो। शांत रह करके वो सब कुछ सह लिया गया जो हमारे ऊपर थोपा गया। अब शांत रह करके युद्ध भी कर लेंगे। शांत रह करके वन जा सकते थे, शांत रह करके राज्य गंवा सकते थे, शांत रह करके चीरहरण देख सकते थे, शांत रह करके लाक्षागृह से गुजर सकते थे, शांत रह करके द्यूत क्रीड़ा में धोखे खा सकते थे। तो अब शांत रह के युद्ध करने में क्या परेशानी है? जब धोखे खा रहे थे और जंगल जा रहे थे तब क्यों ना कहा किसी ने कि ये अशांति के काम है? तब तो मान लिया कि ये तो बड़ी शांति का ही काम है। वो शांति का काम था तो ये शांति का काम क्यों नहीं है? तथ्य तो ये है कि जब ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे तब नहीं थे शांत। वो शांति सतही थी। अब जो होगा उसमें शांति होगी, दिखेगा उल्टा। आगे के अध्यायों में, और मैं चाहूंगा कि आगे के अध्यायों पर भी हम कभी ऐसी चर्चा कर पाए। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, ये संसार एक ऐसा पेड़ है जिसका
सिर जमीन की ओर और जड़ें आकाश में हैं। उल्टा है। ये उसका अच्छा उदाहरण है। यहां जो दिखाई दे, समझ लेना कि मामला उसका उल्टा ही चल रहा है। जब दिखाई दे कि कोई युद्ध कर रहा है और बहुत डूब के रक्त में आप्लावित होके ही युद्ध कर रहा है, तो जान लेना कि शांत है, नहीं तो इतना डूब के नहीं लड़ पाता। जीवन के संघर्षों के सामने यूं बेधड़क नहीं खड़ा हो पाता अगर शांत ना होता। और यहां जिसको शांति के नाम पर छुपते देखना, भागते देखना, दुम दबाते देखना, उसको जान लेना कि दुम ही दबा रहा है। इससे ज्यादा अशांत कोई नहीं। जो दिखे तथ्य को अक्सर उसके विपरीत जानना। नियति है आपकी सुलझ जाना। जो कुछ भी आपको सुलझाव में की तरफ ले जा रहा हो, उसको लेकर के कृष्ण कहते हैं कि नियतम कुरु कर्म। नियतम कुरु कर्म। करो नियत कर्म। कर्म सुलझाव की तरफ ले जा रहा है, कृष्ण की सलाह याद कर लीजिए। आपके सामने कुछ करने या न करने की घड़ी आई है, आपके सामने चुनाव और फैसले की घड़ी आई है। क्या चुनना है, क्या कर्म उठाना है? जो सुलझाव की ओर ले जा रहा हो, जो और उलझाता हो, जो जीवन को और पेचीदा बनाता हो, वो नियति नहीं हो सकती आपकी। आपके सामने चुनाव है कुछ ऐसा करने की, जो कुछ ऐसा करने का जो आपको और हल्का करता हो, जो कुछ इकट्ठा कर रखा है, जिसमें बंध गए हैं, फंस गए हैं, उससे मुक्त करता हो। और दूसरा विकल्प हो कुछ ऐसा कर डालने का जो दो चार गांठें और बांध देता हो, सर पे थोड़ा बोझा और बढ़ा देता हो। तो कृष्ण ने क्या आपको सलाह दी है अर्जुन? क्या सलाह दी है अर्जुन? उन्होंने कहा है अपनी नियति का पालन करो। नियति क्या है? हल्का हो जाना। और जीवन में जब भी आपके सामने फैसले की घड़ी आए, विकल्प के मौके आए, बस इसी सलाह को कसौटी बना लीजिएगा। सारे विकल्पों को इसी कसौटी पे कस लीजिएगा। जो हल्का करता उधर को चल दीजिएगा। कृष्ण ने यही कहा है आपसे अर्जुन। क्या कहा है कृष्ण ने? जिधर को हल्के हो रहे हो अर्जुन, उधर को चल देना। जिधर निर्भयता है अर्जुन, उधर को चल देना। जिधर सुलझाव है अर्जुन, उधर को चल देना। एक तरफ मोह खड़ा हो, एक दूसरी तरफ धर्म खड़ा हो और सत्य खड़ा हो, तो अर्जुन क्या कहा है कृष्ण ने तुमसे? जिधर सत्य उधर को चल देना, जिधर मोह है उधर को मुंह न करना। नियत कर्म करो, नियतम कर्म करो। नियत कर्म करो, उलझने की कोई बात ही नहीं। जो कुछ भी संस्कारों से आ रहा हो, अतीत से आ रहा हो, आदतों से आ रहा हो, सुनी सुनाई सीखी सिखाई चीजों से आ रहा हो, और उसके समक्ष वो खड़ा हो जो नया हो, जिसका कुछ पता ना हो कहां से आ रहा है, जो अचानक ही जीवन में आविर्भूत हो गया हो, तो फिर अर्जुन क्या सलाह दी है तुम्हें कृष्ण ने? जो पीछे से आ रहा है, जो बोझ की तरह है, जिसने कानों से प्रवेश किया है, उसकी अपेक्षा वो करो जिसने तुम्हारे जीवन में कानों से नहीं हृदय से प्रवेश करा है। तो कृष्ण ने मामले को बड़ा ही सरल बना दिया।
बात ठीक? कुंजी दे दी हमारे हाथ, मास्टर की, जिससे सारे ताले खुल जाते हैं। हमसे कह रहे थे कल कृष्ण कि चोर मत बनना, कह रहे थे ना कि जो यज्ञ में देवताओं को अर्पण किए बिना खाता है वो तो चोर है। और आज कुंजी की बात हो रही है, तो हमें चोर की एक बड़ी नई मस्त परिभाषा मिली है। वास्तव में चोर वो है जो मास्टर की से भी ताले न खोल पाए। मास्टर की क्या है? नियतम कर्म कुरु, ये मास्टर की है। तो चोर कौन हुआ? जिसको ये पता है, उपलब्ध है, कृष्ण ने उसको बता दिया है, दे दी है कुंजी, पर फिर भी वो ताले खोल नहीं पा रहा है, फिर भी उसके जीवन में उलझाव ही उलझाव है। अस्तित्व में चोर वो है जिसको दे दी गई है मास्टर की मूल कुंजी, और फिर भी वो उसका प्रयोग करने में असमर्थ है। कल मैं बैठा हुआ था कहीं पर, तो वहां पर उपकार फिल्म का वो गाना चल रहा था। बहुत सारी बातें थी उसमें, पर बीच में एक पंक्ति आती है, होगा मसीहा सामने तेरे फिर भी न तू बच पाएगा। तो बस वही चोर है जिसके हाथ में मास्टर की है, फिर भी वो बच नहीं पा रहा। वही चोर है जिसके सामने जीवन सारे तथ्य, सारे यथार्थ, सारे समाधान लेके खड़ा हुआ है, फिर भी वो असमर्थ है। वही चोर है। चोर वो है जो जागृति के परम मौके पर भी अपनी नींद का गुलाम है। वही चोर है। होगा मसीहा सामने तेरे फिर भी न तू बच पाएगा। बस वही चोर है। अर्जुन भी करीब करीब वही हुआ जा रहा था। मसीहा सामने ही खड़ा है उसके, और वो क्या कर रहा है? वो है इसी फिराक में। हाफ डे मिलेगा क्या?